बाज के हाथ में फंसी चूहा। एक जंगल में कुछ चूहे एक पेड़ के पास बिल बनाकर रहते थे। वे आसपास के खेतों में जाकर उधर मिली हुई दाने खा के खुशी से उधर इधर घूमते थे। फिर थोड़े दिन बाद उनमें से एक चूहे को उधर का जगह अच्छा नहीं लगा और उसने उधर से कहीं नई जगह जाने की सोची। उस चूहे ने अपने मित्रों से कहा, दोस्तों, मुझे इधर बहुत ऊब आ रहा है, चलो ना किसी नई जगह पर जाएंगे और उधर की सुंदरता को अच्छे से देख के आने की सोच रही हूँ, क्या तुम भी आना चाहोगे? बोलकर पूछा। तब भीड़ में से एक बड़े चूहे ने कहा, नहीं नहीं, हमें यही बहुत अच्छा है। नए जगह पर जाके गले में मुश्किल डालने से अच्छा है कि हम यही ठीक ठाक रहे। नहीं नहीं, मैं इधर नहीं रह सकती, मुझे इधर रहने का मन ही नहीं। उस छोटी चूहे ने कहा, अब तुम्हारी मर्जी, हम तो तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। बड़े चूहे ने बोला। उसके दोस्तों के कितना समझाने पर भी उसने नहीं सुना और वह चूहा निकल पड़ी। रास्ते में सामने पड़ने वाले जगहों को देखते हुए मजे से जा रही थी। नई जगहों पर जाने की खुशी में उसके आसपास क्या हो रहा है, इस पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। कुछ दूर यात्रा पार करने के बाद वह खाने के लिए देखने वाली एक बाज के नजर में पड़ गई और वो बाज तेजी से आकर चूहे को अपने मजबूत पैरों में जकड़कर उड़ती हुई चली गई। पहाड़ी पर उसके बच्चों की रहने वाली जगह पर पहुंच गए। अचानक घटी हुई इस घटना से चूहा चौंक गया। बाज जी, मैं बहुत मासूम हूँ, मुझे छोड़ दो, आपका पुण्य होगा, बोलते हुए गिड़गिड़ाने लगी। अच्छा, मैं और मेरे बच्चे 2 दिन से आहार ना मिलने के कारण भूखे हैं और पुण्य के लिए तुझे छोड़ दिया तो हमारी भूख कैसे मिटेगी? बोली बाज। वह क्षण में चूहे को अपने बड़ों की बात ना मानने पर बहुत दुख हुआ। देखो बच्चों, तुम्हारे कब से पूछ रहे चूहे को लाई हूँ, इसके मांस को तुम सब एक समान बांटकर खाओ, बोलकर माँ बाज के कहने पर बच्चे खुशी से उछल पड़े। उधर का हाल देखते ही चूहा जोर से रोने लगी। चूहे को रोते हुए देख एक बाज की बच्ची ने कहा, अरे ये तो बहुत डर के रोने लगी, बेचारी को छोड़ देंगे। उसके साथ साथ बाकी के बच्चे भी छोड़ देने के लिए चिल्लाने पर माँ बाज सोच में पड़ गई। बाज जी, मुझे बिना मारे छोड़ देंगे तो आपके बच्चों से दोस्ती करूंगी और उनकी किसी भी मुश्किल में मदद करूंगी। चूहे ने कहा, हाँ, तू क्या हमारी मदद करेगी? बोलते हुए बाज हंसने लगी। चलो ठीक है, मेरे बच्चों के कहने पर तुम्हें बिना कुछ किए छोड़ रही हूँ। तब से वह चूहा उधर ही रहकर बाज के बच्चों से दोस्ती से रहने लगी। एक दिन खाने के लिए बाज के बाहर जाने पर शिकारी के जाल में उसके बच्चे फंस गए। बाज के बच्चे भाग न पाते हुए बचाव करके चीखने लगे। उन चीखों को सुनने वाली चूहा अपने बिल से बाहर निकलकर जाल में फंसे हुए बाज के बच्चों को देखी और जल्दी से जाकर जाल काट के उन्हें बाहर निकाली। इससे उस बाज के बच्चों ने सांस लिया। शाम को वापस लौटने वाली बाज अपने बच्चों से पूरी बात जानकर चूहे का धन्यवाद किया। उतना ही नहीं, बदले में उसे उसके पुरानी जगह पर छोड़ आई। निस्वार्थ भाव वाली चिकित्सक हिरन। एक जंगल में एक हिरन रहती थी। वह बहुत ही अच्छी थी। हिरन चिकित्सा करना सीखकर उस जंगल के सारे जानवरों का उपचार करती थी। उसके पास तरह तरह के पशु पक्षियाँ आकर उनके अस्वस्थ सेहत का वर्णन करके दवा लेके चले जाते। वैसे भी हिरन के दयालु होने के कारण से वह जानवर साधारण है या क्रूर, बिना किसी फर्क के सबकी चिकित्सा करती थी। उस हिरन का हाथी बहुत अच्छा दोस्त था। खाली समय में वे दोनों मजे से गपशप करते हुए पूरे जंगल में घूमते थे। वह हाथी कभी कभी कहता था कि दोस्त, क्रूर जानवरों का चिकित्सा करना खतरा होगा,
इसीलिए उनसे पहले से ही दूर रहोगे तो अच्छा होगा। बोलते हुए हिरन को चेतावनी देता था। फिर भी दयालु हिरन हाथी के बातों को अनसुना करती थी। एक दिन जंगल के चालाक लोमड़ी को खतरे से बहुत ज्यादा चोट लगी। यह पता चलते ही हिरन हाथी के बातों को ना सुनते हुए हिरन लोमड़ी के पास जाकर चिकित्सा करने लगी। लोमड़ी के सारे घाव भरकर वह अच्छे से घूमने तक हिरन ने उसका उपचार किया। ऐसे रोज रोज उसकी चिकित्सा करने पर लोमड़ी हिरन से दोस्ती करने लगी और उसके लिए जरूरतमंद फल और चीजें लाकर देती। लोमड़ी के उस पर दया देना देख हिरन ने उसे अपना बहुत अच्छा दोस्त माना। ऐसे कुछ दिनों तक अच्छी बनने का नाटक करने वाली लोमड़ी बाद में उसकी चालाकी दिखाने लगी। उसके प्राण बचाने वाली हिरन को लोमड़ी धन्यवाद तक ना देते हुए एकदम झाड़ी और बल होने वाली हिरन की मांस पर लालच करने लगी। एक दिन लोमड़ी ने हिरन से मिलकर कहा, दोस्त, तुम्हारे जैसे अच्छों से दोस्ती करना हो तो मुझे बहुत पुण्य करने होंगे। कितनों को भी प्राण दान करने वाले तुम्हारे जैसे भले और पुण्यात्मा इस धरती पर बहुत कम होंगे। मेरा प्यारा दोस्त भाग 4-5 दिन से अस्वस्थ है। रोज रोज उसकी हालत और बिगड़ती जा रही है। उसे देख मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मेरा दोस्त नाम के लिए तो क्रूर जानवर है। क्रूर जानवर होने पर भी वह बहुत शांत स्वभाव का है। उसको भी प्राण दान करके इस पुण्य का काम करो ना। तब हिरन के दया करके मानने पर तुरंत लोमड़ी हिरन को बाघ के पास ले गई। देखने पर तो बाघ पूरा स्वस्थ था, लेकिन हिरन को देख बीमारी का नाटक करने लगा। हिरन को शक आया। उसकी चिकित्सा की सेवा में अपने प्राणों का भी बिना कुछ सोचे बाघ के नजदीक जा रही थी। उसके नजदीक आने से पहले ही अचानक बाघ ने हिरन पर हमला करने की कोशिश की। उससे पहले ही जंगल में रहने वाले सारे पशु पक्षियाँ एक साथ आकर बाघ पर हमला करने से वह मर गया। तब तुरंत उधर से भागने की कोशिश करने वाली लोमड़ी को भी मार दिया। अचानक घटी हुई इस घटना से हिरन बहुत चौंक गई। बाघ बीमार है करके उसकी चिकित्सा के लिए तुम्हें ले जाने वाली लोमड़ी की बात मैंने पीछे से सुन लिया था। लोमड़ी पहले से ही चालाक और लालची है, इसीलिए मुझे कुछ तो गलत लग रहा था, तो मुझे शक आया और तुरंत जाकर सबको बताने पर सब आ गए। हाथी ने कहा, उसकी निस्वार्थ भाव वाली चिकित्सक सेवा से सारे पशु पक्षियों का प्यार हिरन ने कमाया। उसकी भलाई ने ही उसकी रक्षा की। इस कहानी की शिक्षा है कि बुरों की सेवा करना हमारे लिए मुसीबत बनेगा। चींटी की मदद। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। कोई भी उसके साथ नहीं रहता था। वो अपने झोपड़े में ही रहती थी और अपना काम खुद ही करती थी। वो जंगल से सूखी लकड़ियां चुनकर लाती थी और मजे से खाना बनाकर आराम से खाती थी। कुछ दिन बाद वो बीमार हो गई। कोई उसके पास देखभाल करने वाला नहीं था, जिससे वो बहुत कमजोर हो गई। उस झोपड़े में हर बार एक चींटी आया करती थी। अपने खाने की तलाश में वो यहाँ वहाँ ढूंढती थी। उसकी नजर तभी बूढ़ी अम्मा पर पड़ी। वो कहने लगी, ओहो, बूढ़ी अम्मा तो बीमार होकर बिस्तर पर पड़ी है। इसकी देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं है। कितनी कमजोर हो गई है। एक समय वो सबका ध्यान रखती थी। वो गुजरे समय को याद करने लगी। वो बूढ़ी अम्मा जब सब बच्चों और उनके बच्चों के लिए खाना बनाती, उनकी मनपसंद मिठाई बनाती और उनका ख्याल रखती थी। कभी कभी जब बच्चे मिठाई खाकर गिरा देते तो ये चींटी उन टुकड़ों को उठाकर अपने घर ले जाती थी। ये देखकर पोता अपनी दादी से कहने लगा कि दादी अम्मा, देखो, ये चींटी हमारे घर से चोरी कर रही है। तब उसकी दादी ने उसे समझाया, जाने दो बेटा, वो चोरी नहीं कर रही है। इस खाने पर उसका भी हक है। अगर हम जीव जंतु का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? वो पास के पेड़ पर जो बंदर रहता था उसे केला देती थी
और चिड़ियों को पानी देती थी और दाना भी देती थी और शाम में पोतों को लेकर उन्हें कहानी सुनाकर सुलाती थी। कुछ दिन बाद उसके बेटे को अच्छी जगह नौकरी मिलने के कारण उसने अपने परिवार के साथ वहां चले जाने का फैसला किया। वो कुछ दिन ऐसे ही अकेले रहकर कमजोर हो गई थी। पिछले दिनों को याद करके चींटी कहने लगी कि मैं तो बहुत छोटी हूँ, इस बूढ़ी अम्मा की मदद मैं कैसे कर सकती हूँ। उसे तभी बंदर और कबूतर याद आए जिसकी मदद बूढ़ी अम्मा करती थी। वो तुरंत उन्हें ढूंढने जंगल आ गई। जब उसे वो दोनों मिल गए तो उसने सारा हाल उन्हें सुनाया। वो भी बूढ़ी अम्मा को याद करके बहुत दुखी हुए और उन्होंने निर्णय किया कि उनकी मदद करेंगे। तीनों मिलकर जंगल से कुछ फल लेकर उनसे मिलने गए। कबूतर छोटे छोटे टुकड़े करके उसके मुंह में डालने लगी। इस तरह कुछ दिन उन तीनों ने बूढ़ी अम्मा का बहुत ख्याल रखा। बंदर ने स्वादिष्ट खाना पकाकर बूढ़ी को खिलाया। कुछ दिन में वो बूढ़ी अम्मा इनकी देखभाल से बिल्कुल ठीक हो गई। उसे स्वस्थ देखकर उन तीनों को भी बहुत खुशी हुई। मुश्किल समय पर इन तीनों ने अपनों की तरह बूढ़ी अम्मा की खिदमत करी, इसीलिए उन्होंने उनका धन्यवाद किया।